सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद इंतखाबी सरगर्मियों में तेजी, सियासी जमातों के एक दूसरे पर लफ्जी वार। बिलावल भुट्टो के लाहौर में डेरे, मफाहिमत के बादशाह आसिफ जरदारी का बलोचिस्तान में जोड़ तोड़। साबिक वजीर दाखिला सरफराज बुगटी ने पीपल्स पार्टी में शमूलियत इख्तियार कर ली। मुस्लिम लीग नून ने कराची समेत सिंध पर नजरें जमा ली। साबिक वजीर आजम शहबाज शरीफ का कराची से इंतखाबात में हिस्सा लेने का इम्कान। नून लीगी कायद नवाज शरीफ का लाहौर के अलावा सियालकोट और गुजरात कोटला से इलेक्शन लड़ने पर गौर। खैबर पख्तूनख्वा में ANP और JUI ने भी सियासी माहौल गर्म कर दिया। तारीख हमेशा अपने आप को दोहराती भी है। 14 साल जब मैं जेल में था और दुनिया में बहुत कम सियासी लोग हैं इतना अरसा जेल में काटा हो। बीबी साहिबा के गम को भी लेके पीपल्स पार्टी की क़यादत शुरू कि आज मेरी शादी की सालगिरह है। बलोचिस्तान तो पाकिस्तान को इंशाल्लाह दुनिया का बड़ा मुल्क बना सकता है, मगर सवाल ये कि बनेगा सब कुछ प्यार से, बनेगा सब कुछ भाईचारे से, बनेगा मार धाड़ से नहीं बनता। कौमें तरक्की तब करेंगी जब पहले अमन आएगा। आवाम साथ दे, सब संभाल लूंगा, आसिफ जरदारी का चैलेंज। सब कुछ प्यार और भाईचारा, मार धाड़ से कुछ नहीं होगा। कौमें उस वक्त तरक्की करती हैं जब अमन हो। अवामी मसाइल का पूरी तरह इदराक है। मुआशी हालात ठीक करना है तो पीपल्स पार्टी का साथ दें। आज मेरी शादी की सालगिरह है। बेनजीर भुट्टो के गम को लेकर सियासत शुरू की। साबिक सदर का तुरबत में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब। कहा बलोचिस्तान में आगे बढ़ने की बहुत सलाहियत है। इस्लामाबाद ने कभी बलोचिस्तान को समझा ही नहीं। यह सूबा पाकिस्तान को दुनिया का बड़ा मुल्क बना सकता है। दुनिया में कोई कौम दूसरी कौम को बर्दाश्त नहीं कर सकती। 40 साल अफगानों की मेहमान नवाजी की, फिर भी वो भाई नहीं बन रहे। सुबह मैं वज़ीर आज़म था और शाम को रात को मैं हाईजैकर बन गया। 1999 में वज़ीर आज़म के मनसब में मैं फायज हूँ और मुझे बेटे से तनख्वाह ना लेने पे फारिग कर दिया जाएगा। सिर्फ ये था मकसद कि जी वज़ीर आज़म को फारिग किया जाए, क्योंकि एक सिलेक्टेड बंदे को लेकर आना था जो 2018 में हमें RTS बंद करवा के जो हुकूमत लाई गई थी। क्या वो एक मोटरवे भी नहीं बना सकी जो कि सक्खर से हैदराबाद। नाइंसाफियाँ इतनी बड़ी बड़ी होती हैं, हम खामोशी के साथ बर्दाश्त कर जाते हैं, सह जाते हैं। IMF से हमने खुदा हाफिज कहा था। काम हम करें, वोट किसी और को। कराची और चित्राल वाले बताएं ये नाइंसाफी नहीं। नवाज शरीफ ने सवाल उठा दिया। आइन और कानून पर चलने वालों को रास्ते से हटा दिया। 1999 की एक सुबह वजीर आजम था, शाम में हाईजैकर बन गया। RTS बिठाकर जिसे लाए वो एक मोटरवे ना बना सका। सिलेक्टेड को लाने के लिए मुंतखब वजीर आजम को नाअहल कर दिए। सोचा ना था बेटे से तनख्वाह ना लेने पर फारिग किया जाएगा। इतना अरसा वजीर आजम नहीं रहा जितनी देर मुल्क बदरी काटी। नून लीगी कायद ने एक बार फिर शिकवे शिकायतों के अंबार लगा दिए। पार्लिमानी बोर्ड से खिताब करते हुए कहा, हमारे दौर में महंगाई कंट्रोल में थी, पाकिस्तान सियासी और इक्तिसादी तौर पर मजबूत था। भारतीय वजीर आजम भी यहां आए। IMF को हमने खुदा हाफिज कहा। पाकिस्तान में CPEC आ रहा था। मुल्क एटमी कुव्वत बन चुका था। अगर वही मामलात चलते रहते तो आज बड़ी ताकत होते। हमारा तो कोई सियासी मुखालिफ ही नहीं, कोई ऐसा सियासी जमात नहीं है जो मैं कहूँ कि ये जमात जो है ये पीपल्स पार्टी का मुखालिफिन है, सियासी मुखालिफ। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का अगर मुकाबला है तो इस महंगाई, बेरोज़गारी और गुर्बत से है। इंशाल्लाह ताला हम बलूचिस्तान के साथ साथ तो पूरे पाकिस्तान में सरप्राइज़ देंगे और हम बिल्कुल मेहनत कर रही हैं। सूबा पंजाब में भी मैं समझता हूँ कि अगर लेवल प्लेइंग फील्ड दिया जाता है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को, ख़ास तौर पे पंजाब में, तो हम अच्छा खासा सरप्राइज़ दिलवा सकेंगे। ये नफ़रत की सियासत अरूज पे है, तकसीम की सियासत उस रूज पे है और हमें इस बुखार को तोड़ना पड़ेगा। पंजाब में लेवल प्लेइंग फील्ड मिली तो जबरदस्त सरप्राइज देंगे। बिलावल भुट्टो का दावा। इक्तदार में आकर तमाम जमातों को साथ लेकर चलने का ऐलान। मुल्क में नफरत और तकसीम की सियासत अरूज पर, हमें इस बुखार को खत्म करना है। सियासी जमातों के दरवाजे मुज़ाकरात के लिए हमेशा खुले रहते हैं। मुल्क को मसाइल से निकालने के लिए नए इकदाम उठाना होंगे। मसाइल हल करने के लिए रवायती सियासत से हटना होगा।
चेयरमैन पीपल्स पार्टी की लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू। पार्टी कारकुनान नजरियाती सियासत के एजेंडे पर अमल पैरा, हर दौर में मसाइब का डटकर मुकाबला किया। पीपल्स पार्टी जब भी हुकूमत में आई बेरोजगारी और गुर्बत का मुकाबला किया। बिलावल भुट्टो की ज़ेरे सदारत लाहौर में पार्टी रहनुमाओं का इजलास, आम इंतखाबात समेत अहम उमूर पर तबादला ख्याल। सिंध के लोग मुस्लिम लीग नून को एक बार आजमाएं, तरक्की ना मिली तो जो सजा देंगे कबूल होगी, एहसन इकबाल की यकीन दहानी। कराची में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि मनफी सियासत वो करता है जिसका दामन खाली होता है। मानी पीटीआई 4 साल स्याह सफेद के मालिक रहे, दूसरों को चोर डाकू कहा और मनफी तकरीरें की। नून लीग की हुकूमत खत्म करके अनाड़ी को मसल्लत किया गया। सिंध के अवाम से बहुत गहरा ताल्लुक है, सियासी इख्तलाफात को कौमी मफादात पर तरजीह नहीं देनी चाहिए। सिंध में MQM, GDA और JUI से बातचीत जारी है। आम इंतखाबात में ताखीर के तमाम दरवाजे बंद, हल्का बंदियों से मुताल्लिक बलोचिस्तान हाई कोर्ट का फैसला कलअदम करार। सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला आ गया। कायम मकाम चीफ जस्टिस सरदार तारिक मसूद ने रिमार्क्स दिए कि सब क्यों चाहते हैं कि इलेक्शन लंबा हो। अपील पर फैसला दिया तो दरखास्तों का सैलाब उमड़ आएगा। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि जो इख्तियार कानून ने इलेक्शन कमीशन को दिया उसे हाई कोर्ट कैसे इस्तेमाल कर सकती है। इंतखाबी शेड्यूल जारी होने के बाद हल्का बंदियों पर एतराज नहीं उठाया जा सकता। किसी इनफरादी फर्द को रिलीफ देने के लिए पूरे इंतखाबी अमल को मुतासर नहीं किया जा सकता। हमें इस हवाले से लकीर खींचकर हद मुकर्रर करनी है। 8 फरवरी को शफाफ इंतखाबात इलेक्शन कमीशन का सबसे बड़ा इम्तिहान है। देखो, सर्टिफिकेट इशू करने में पेशावर हाई कोर्ट की रुकावट, जजमेंट जो है वो रुकावट नहीं है। उन्होंने तो फ़कत एडवर्स ऑर्डर रोक के रखा, ये नहीं कहा है कि आप कोई फाइनल ऑर्डर ना करें। उसको तो हमारे खिलाफ का लिखा है, बाकी नहीं लिखा। उसके हिसाब से वो इशू कर सकते हैं। लेकिन अगर इलेक्शन कमीशन हमें, तो मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह भला मिल जाएगा। लेकिन अगर नहीं दे रहे तो हमें अदलिया पे एतमाद, इंशाल्लाह ताला अदलिया इंटरवीन करेगी इस मामले में। इंतखाबी निशान पल्ला ना मिला तो अदालत का दरवाजा खटखटाएंगे, चेयरमैन PTI का ऐलान। गौहर खान ने कहा कि इलेक्शन लड़ना और इंतखाबी निशान बल्ला हमारा बुनियादी हक है। इंतखाबात से बाहर रखना जमहूरियत के खिलाफ साजिश होगी। इससे हॉर्स ट्रेडिंग शुरू होगी जिससे नुकसान मुल्क का होगा। PTI इंट्रा पार्टी इंतखाबात कलअदम करार देने की दरखास्त पर फैसला महफूज। इलेक्शन कमीशन ने तहरीक इंसाफ को 40 सवालात दे दिए। हुक्काम का कहना है कि PTI ने इंट्रा पार्टी इलेक्शन का सर्टिफिकेट जमा कराया। तहरीक इंसाफ को 7 दिसंबर को सवालात भेजे, 8 के जवाब दिए। PTI वकील अली जफर ने दलाइल दिए कि आइन में पार्टी पर छोड़ दिया गया कि वो कैसे इंतखाबात कराना चाहती है। आम इंतखाबात भी बिला मुकाबला होते हैं, वो गैर कानूनी नहीं। रुकन इलेक्शन कमीशन ने कहा कि आइन में है कि कानून के मुताबिक इंट्रा पार्टी इलेक्शन कराएं। निकाह केस में बानी PTI के जेल ट्रायल का फैसला। अडयाला जेल सुपरिटेंडेंट की बानी PTI को अदालत पेश करने से माजरत। सीनियर सिविल जज कुदरतुल्लाह ने जेल ट्रायल का हुक्म सुनाया। निकाह केस में बुशरा बीबी की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरखास्त मंजूर। अदालत का बुशरा बीबी की आइंदा समाअत पर हाजिरी यकीनी बनाने का हुक्म। पच्चीस मई लॉन्ग मार्च जलाओ घेराव केस। इस्लामाबाद की मकामी अदालत ने बानी PTI और असद उमर को केस से बरी कर दिया। शेर अफजल मरवत की नजरबंदी का नोटिफिकेशन कलअदम करार। लाहौर हाई कोर्ट ने PTI रहनुमा को फौरी रिहा करने का हुक्म दे दिया। दूसरी जानिब नादरा ने 18 PTI रहनुमाओं के ID कार्ड्स ब्लॉक करने की तरदीद कर दी। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी से अभी सीट एडजस्टमेंट का फैसला नहीं हुआ। अगले सेटअप में शहबाज शरीफ का रोल क्या होगा अभी कुछ नहीं कह सकते। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा सरदार अय्याज सादिकी न्यू न्यूज से खुसूसी गुफ्तगू। कहा कि हमजा शहबाज पार्टी सरगर्मियों में पूरी तरह शरीक हैं। 9 मई को हर हद क्रॉस करने वाले लोग अब छुपे बैठे हैं।
वजीर आला मोहसिन नकवी का आवाम के तहफ्फुज़ के लिए बड़ा फैसला। पंजाब के 17 शहरों में सेफ सिटी प्रोजेक्ट DIC3 की मंजूरी दे दी। गुजरात, सियालकोट, सरगोदा और शेखोपुरा में सेफ सिटी प्रोजेक्ट कायम होगा। अटक, झंग, साहिवाल, भावलपुर, रहीम यार खान में 1234 कैमरे लगाए जाएंगे। दूसरी जानिब पंजाब हुकूमत ने तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन में 24 घंटे की तौसीह कर दी। गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ ऑपरेशन अब बुध से शुरू होगा। बसरूर में शादी की खुशियां गम में तब्दील। दुल्हन लेने आए दुल्हा की अचानक मौत। निकाह के बाद दुल्हा हार्ट अटैक से मौके पर ही दम तोड़ गया। गिलगित बल्तिस्तान के जिला गिजर में बर्फबारी, खूबसूरत नजारे और भी हसीन हो गए। पारा -6 तक पहुंच गया। बलूचिस्तान में खून जमा देने वाली सर्दी जारी। कल्लात में -5 और कोयटा का दर्जा हरारत -3 रिकॉर्ड। पहाड़ों पर होने वाली बर्फबारी से हर चीज सफेदी में गुम। अज़्मो हिम्मत की दास्तान, कौम की शान। लांस नाइक मोहम्मद महफूज शहीद, तेरी अजमत को सलाम। लांस नाइक मोहम्मद महफूज निशाने हैदर का आज 52वां यौम शहादत। आर्मी चीफ की जानिब से यादगार शोहदा पर फूल चढ़ाए गए। चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी सर्विसेज चीफ्स का शहीद को खिराज अकीदत। लांस नाइक मोहम्मद महफूज 1971 की जंग में वाहगा बॉर्डर पर शहीद हुए। ISPR का कहना है कि लांस नाइक महफूज शहीद का जुर्रतमंदाना इकदाम काबिले तकलीद मिसाल।